कार दोस्तों, वीसीसी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत आज आपके लिए भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये लेके आया हूँ। और आज का जो चैप्टर होगा दोस्तों प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंदर, वो चैप्टर है आपका भौतिक प्रदेश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में आने वाली जो एग्जाम्स हैं आपकी उनमें भी पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से मैनेज करके पढ़िए दोस्तों। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके इस भौतिक चैप्टर के अंदर हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो पर्वत पठार है इस चैप्टर में आपको विशेषतर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालक्रम कौन सा है। देखो, भौगोलिक कालक्रम जो है उनको लेकर भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो अभी आपको याद रखना है कि यदि कालक्रम के आधार पर खनिज क्षेत्र सर्वाधिक जो पूछे आपसे, तो उसमें एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विंध्याचल काल है, दक्कन ट्रेप है, ऑप्शन सी है धारवाड़ युग के अंदर, और ऑप्शन डी है आपका बुंदेलखंड युग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है दोस्तों। धारवाड़ जो काल है, धारवाड़ युग जो है, इस धारवाड़ युग की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज जो है दोस्तों भारत में प्राप्त होते हैं। और वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में भी धारवाड़ युग की चट्टानों से ही सर्वाधिक खनिज की प्राप्ति की जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका भारत में कैम्ब्रियन और पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांश होती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व कैम्ब्रियन काल जो महाकल्प है इससे संबंधित चट्टान जो है वो किस प्रकार जो है भारत में देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल के रूप में ऑप्शन देखते हैं। ए शिवालिका के अंदर, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट के, ऑप्शन सी अरावली, और ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जो आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पूर्व कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का ऑप्शन दिया है आपको। तो आपको पता है दोस्तों कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें जिस पर्वत में देखने को मिलती है वो कौन सा है? आपका अरावली पर्वत। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिमालय पर्वत के गिरिपात क्षेत्र में भूकंप की सही व्याख्या क्या है? आपको पता है दोस्तों हिमालय पर्वतीय प्रदेश में भूकंप जो है ये बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो इसका जो सही व्याख्या के रूप में आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए है, ए का दे रखा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ऑप्शन बी दे रखा है हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में होना, ऑप्शन सी है कमजोर चट्टानों के संदर्भ में, और ऑप्शन डी है प्लेटों के अभिसरण के संबंध में। तो इस चार ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हिमालय गिरिपात क्षेत्र में भूकंप की सही व्याख्या क्या है। तो आपको पता है दोस्तों गिरिपात क्षेत्र की बात हो रही है, अर्थात जो पूर्ण हिमालय पर्वत है उसकी बात न करके यहाँ केवल ऑप्शन में आपको गिरिपात क्षेत्र दिया गया है। तो अब गिरिपात का मतलब है दोस्तों आपकी शिवालिका श्रेणी का क्षेत्र आ गया। तो अर्थात आप ये कह सकते हो कि प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र का यहाँ होना ही मुख्य भूकंप का केंद्र जो है वो माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 4 जो है, डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों के संदर्भ में सत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन ए है अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है, ऑप्शन बी है इनमें जीवाश्म नहीं मिलता है, ऑप्शन सी है यह अत्यधिक वलित रूप में है, और ऑप्शन डी है नीस शिस्ट और ग्रेनाइट आदि इनके कारण जो है उदाहरण मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि जब पर्वतों का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में, तो उस प्रकार के जो उस काल के पर्वत है उनको मुख्यतः अपन बात करते हैं विभाजन के आधार पे, तो यह अत्यधिक वलित रूप में जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे आप अरावली पर्वत की बात करेंगे तो अरावली पर्वत जो है आज वर्तमान में वलित पर्वत है लेकिन अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय माना जाता है, अर्थात जो मेघालय का पठार है, शिलोंग का पठार भी कहते हैं, ये भूवैज्ञानिक कालक्रम के आधार पर किसका भाग जो है वो माना जाता है? ऑप्शन ए है शिवालिका सदृश्य, ऑप्शन बी है नागा पटकोई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अरावली पर्वतमाला, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर दक्कन
पठार का सदृश्य। तो इस क्वेश्चन में आप पता लग सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया है शिलोंग का पठार जो है, इस पठार के बारे में बताया है। तो अर्थात पठार आ गया ये, तो पठार जो है वो किसका हो गया, आपका छोटा नागपुर और दक्कन का जो पठार है, इस पठार का जो भाग है शिलोंग का पठार जो मेघालय में है, ये इसका भाग माना जाता है। आपको बताया दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा फिजिकल पार्ट देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये पठार ही भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, और जो एक त्रिकोण अर्थात त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ है। और मालदा गेप के माध्यम से जो आपका मेघालय का पठार है, वो शेष भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है, इससे विभाजित होता है। अर्थात आप ये कह सकते हो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के कारण ये जो आपका पठार था वो आज कट फट गया है, और उसके बीच में एक गेप जो है वो बन चुका है, जिसका नाम है मालदा गेप। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। गोंडवाना जो लैंड है, इससे संबंधित गोंडवाना क्रम चट्टानें पाई जाती है, कहाँ मिलती है, ये आपको आंसर देना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और घंटी का बटन दबाना जरूर दोस्तों, क्योंकि यदि आपको अच्छे क्वेश्चन लगे तो। चलते हैं दोस्तों, देखो क्वेश्चन में, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी, ऑप्शन सी है सोन घाटी, और ऑप्शन डी है संपूर्ण दक्षिणी भारत में। तो यहाँ गोंडवाना विशेष चट्टानें देखने को कहाँ मिलती है दोस्तों, तो आपको पता है भारत का रोहर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ से निकलने वाली नदी कौन सी है, दामोदर, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। और इस दामोदर घाटी में कौन सी चट्टान कालक्रम की चट्टान देखने को मिलती है, तो आपको आंसर बताना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो देखने को मिलती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धारवाड़। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि देखो आप जो जिस बुक्स में पढ़ रहे हैं, क्या पता उस बुक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन हो या न हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और भविष्य में आने की संभावना भी रहेगी दोस्तों। तो प्रत्येक क्वेश्चन को सही तरीके से मैनेज करके, और यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों, जिससे आपका अनुभव जो है और अच्छा हो जाएगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, धारवाड़ क्रम जहां खनिजों की बाहुल्यता मिलती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण पूछा है दोस्तों आपसे। तो दिल्ली श्रेणी की पहाड़ियां, चित्रदुर्ग और शिमोगा की पहाड़ियां, नलामलाई की पहाड़ियां, और शिमला व स्पीति की पहाड़ियां। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें धारवाड़ क्रम का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। चित्रदुर्ग और शिमोगा जिला, दोनों जिले कहाँ के हैं दोस्तों, कर्नाटक जो राज्य है, इस कर्नाटक राज्य के अंदर दोनों जिले आते हैं, और ये जो दोनों जिले हैं, यहाँ से लोहा अयस्क जो है वो भी प्राप्त किया जाता है। और धारवाड़ क्रम के इन चार ऑप्शन के अंदर सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ऑप्शन ए है बोलन दर्रा, ऑप्शन बी है जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी है बनहाल दर्रा, और ऑप्शन डी है लिपुलेख दर्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं दोस्तों। और वैसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, बनहाल दर्रा। और इसी दर्रे में कौन सी सुरंग है दोस्तों, जवाहर सुरंग जो है ये आपकी इसी दर्रे में है, जिसको 1956 में खोला गया था, और ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, निम्न में से वह पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। अर्थात आपने हिमालय के चार क्षेत्र पढ़े हैं, ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका श्रेणी। तो आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है शिवालिका, और ऑप्शन डी है कैलाश। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग चुका होगा। लद्दाख, जास्कर, कैलाश तीनों ट्रांस हिमालय में शामिल की जाती है, जबकि शिवालिका श्रेणी जो है ये अलग से हिमालय की श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी शिवालिका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलियोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों। तो आप ऑप्शन के आधार पे बताना है दर्रे का नाम जो हिमालय में मिलता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, और आपको इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आंसर पता लग चुका होगा दोस्तों। चलते हैं फिर भी एक बार ऑप्शन में। ऑप्शन ए है जलेपला दर्रा, ऑप्शन बी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी है बोमडिला दर्रा, और ऑप्शन डी है सीप किला दर्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जलेपला दर्रा। और जलेपला दर्रा जो है ये दर्रा कलियोंग को लहासा से जोड़ता है। और आपको पता है दोस्तों कि हिमालय पर्वत में या हिमालय राज्य जो है 5, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें दर्रों के
दर्रों का प्रयोग जो है वो द्विविशेषता आवागमन के रूप में होता है। यहाँ बात करते हैं दोस्तों लहासा की, तो आपको पता है तिब्बत जो है चीन का भाग है और तिब्बत की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, लहासा है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत में सबसे गहन अपर्दन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, अपर्दन पूछा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने सही तरीके से इसको मैनेज किया है तो आपको आंसर 100% सही होगा दोस्तों। तो आप देखो इसको, उच्च हिमालय गहन अपर्दन पूछा है दोस्तों आपसे, तो उच्च हिमालय, शिवालिका उपांत में, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, तो सबसे ज़्यादा अपर्दन और गहन अपर्दन कहाँ होता है? तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आंसर देखते हैं दोस्तों तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हिमालय का जो मुख्य अपर्दन है वो एंड में जाके शिवालिका उपांत में होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सह्याद्री निम्न में से किस प्रकार का पर्वत उदाहरण है? सह्याद्री निम्न में से किस प्रकार का पर्वत उदाहरण है? ऑप्शन ए है बृहस्पति पर्वत, ऑप्शन बी है वलित पर्वत, ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी है बर्फीला पर्वत। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका होगा ऑप्शन ए बृहस्पति पर्वत, या अर्थात बृहंस पर्वत का उदाहरण है। यहाँ सह्याद्री है, यदि यहाँ पर हिमाद्री लिखा हुआ आता तो आप ये कह सकते थे कि महाहिमालय का जो भाग है या महाहिमालय को हिमाद्री कहते हैं, और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। और सह्याद्री एक प्रकार का क्या है दोस्तों, बृहंस पर्वत के रूप में है, बृहस्पति पर्वत है, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार का ही एक कगार जो है वो माना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। तो देखो मक्कालू, ऑप्शन ए है मक्कालू मनासलू पर्वत चोटियां हिमाद्री में है, अर्थात हिमाद्री देखो आ गया दोस्तों। तो महाहिमालय के अंदर आपका मेकालू है और मनासलू दोनों पर्वत चोटियों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों ऑप्शन ये। ऑप्शन बी है शिवालिका के दक्षिणावर्ती श्रेणी को तराई प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। शिवालिका का जो है इसके दक्षिणी क्षेत्र में ही तराई प्रदेश जो है उसका विस्तार मिलता है। चलते हैं दोस्तों सी ऑप्शन में, सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय पर्वत का जो विस्तार है लगभग 2400 किलोमीटर मिलता है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। और ऑप्शन डी है आपका मालाबार तट और गुजरात से गोवा के मध्य है, तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का असत्य कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी गलत है, अर्थात मालाबार तट जो है ये गोवा से लेकर आपका जो केरल राज्य है यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है। भारत में सर्वाधिक लेगुन झीलें जो है वो मालाबार तट के ऊपर मिलती है, और सर्वाधिक लेगुन झीलें जिस राज्य में मिलती है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो केरल राज्य जो है उसका नाम है मालाबार तट जो है ये इसका विस्तार। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में स्थित है? अब चार आपको पर्वत चोटियां दे रखी है हिमालय की, जिसमें सबसे पूर्व में चोटी जो है उसका नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है मकालू, ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों, क्योंकि आपने पर्वत चोटियां काफी बार पढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है, सबसे पूर्व में चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंदर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है सबसे पूर्व में। और ऊंचाई की बात करते हैं तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, सिक्किम के अंदर है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, नीलगिरी व ननामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं इनके मध्य कौन सा दर्रा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी भारत का है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में मिलती है। ननामलाई की पहाड़ियाँ जो है इनके मध्य कौन सा दर्रा है? ऑप्शन ए है बालघाट, ऑप्शन बी है पालघाट, ऑप्शन सी है बोरघाट, ऑप्शन डी है गोरम घाट। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही है दोस्तों, पालघाट जो है वो नीलगिरी व नलामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? देखो पूर्वांचल लिखा हुआ आया है, अर्थात वह पर्वत श्रेणी या पर्वत क्षेत्र जो पूर्वांचल के अंदर शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए है गारो, ऑप्शन बी है मीजो, ऑप्शन सी है लुसाई, और ऑप्शन डी है मेकाल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग चुका है कि आंसर क्या होगा।
ये तीनों श्रेणियां जो है वो पूर्वांचल की है, जबकि मैकाल जो है वो किसका भाग मानते हैं दोस्तों, सतपुड़ा के पठार का भाग मानते हैं, अर्थात ये पठार है और इसका मुख्य विस्तार जिस राज्य में मिलता है वो कौन सा है, एमपी है दोस्तों। सतपुड़ा का पठार एक भ्रंश पर्वत है दोस्तों, ये भी याद रखना है। सतपुड़ा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बतानी है धूपगढ़ है, 1350 मीटर है। और धूपगढ़ जो है ये आपका सतपुड़ा का जो पठार है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, इनमें स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है, कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखो, सही सुमेलित नहीं पूछा है। पीर पंजाल लघु हिमालय की श्रेणी बताया है, केटू काराकोरम में बताया है, करेवा कश्मीर घाटी में, पोटवार कुमायूं हिमालय में। तो सही आंसर बताना है दोस्तों असत्य कथन के रूप में। तो पीर पंजाल जो है ये लघु हिमालय के अंदर आती है, बिल्कुल सही है। केटू काराकोरम के अंदर 8611 मीटर की ऊंचाई, भारत में पाक अधिकृत क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। करेवा जो है कश्मीर घाटी में मिलती है, बिल्कुल सही है। करेवा होता क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि कश्मीर घाटी में हिमनद की उत्पत्ति के बाद जो चीका मृदा वहाँ जमा हो जाती है, उसी चीका मृदा को कश्मीर में क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। और करेवा किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है केसर, जाफरान की कृषि जो है वो मुख्यतः करेवा में होती है। पोटवार का पठार दोस्तों ये कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है कुमायूं हिमालय जो है ये मिलता है आपका जम्मू हिमालय जो है, इस जम्मू हिमालय में विशेषता देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय शिवालिका में मिलने वाली दून घाटियां जो है ये किस प्रकार की मानी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा है दून और द्वार के बारे में शिवालिका श्रेणी के अंदर। अब क्वेश्चन आपके लिए नया आया है दोस्तों, दून घाटी जो मिलती है शिवालिका में वो किस प्रकार की मानी जाती है। ऑप्शन ए है संकीर्ण अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी है संकीर्ण अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है विस्तृत अनुदैर्घ्य, ऑप्शन डी है विस्तृत अनुप्रस्थ। अब देखो यहाँ आपको सोचने की आवश्यकता है कि जो दून और द्वार घाटी है क्या विस्तृत है या अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुदैर्घ्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है। यदि वो चीज़ पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए संकीर्ण अनुदैर्घ्य जो घाटी है वो मिलती है आपकी शिवालिका की दून की घाटियों के अंदर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे छोटी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवालिका की हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक छोटी है। सबसे छोटी श्रेणी का नाम पूछा है दोस्तों आपसे, तो सबसे छोटी श्रेणी है आपकी ऑप्शन ए है लघु हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिका श्रेणी, ऑप्शन डी है महा हिमालय, ऑप्शन डी है ट्रांस हिमालय। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी शिवालिका जो है वो छोटी मानी जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पता लग चुका होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अरावली पर्वत जो प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्तित हुआ था, यही भारत का प्राचीनतम क्या माना जाता है, पर्वत माना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आता है दोस्तों, जब तक अभी तक आपने यदि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जो है इसका बटन दबाना न भूले दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत चोटियाँ किस हिमालय में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, धौलाधर और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो किस हिमालय में है। ऑप्शन ए है महा हिमालय, ऑप्शन बी लघु हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी बाह्य हिमालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी है दोस्तों। और ये जो आपका क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लघु हिमालय जो है इसी में पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी मिलती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में पूछा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा और मैकालो। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन सी सही है, कंचनजंगा 8598 मीटर, राज्य सिक्किम, और
पाक अधिकृत क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू 8,611 मीटर, और कहाँ स्थित है? काराकोरम के अंदर, जम्मू कश्मीर का जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उसमें। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और ये कहाँ है? आपकी नेपाल के अंदर है दोस्तों। हिमालय का सबसे ऊंचा विस्तार भी किस देश में पड़ता है? तो आपको आंसर क्या देना है? नेपाल में ही पड़ता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर पूर्व हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी नामचा बरवा, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर पूर्व हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो सही आंसर है आपका नामचा बरवा, और ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और 7,756 मीटर की ऊंचाई है, और ये भारत की उत्तर पूर्व में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हिमालय की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, बहुत ही इजी भी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन ए है चौखंजा, ऑप्शन बी है धौलागिरी, ऑप्शन बी है सी है नंदा देवी, और ऑप्शन डी है त्रिशूल। तो सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हिमालय जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंदा देवी दोस्तों। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। और नंदा देवी बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी कहाँ है? आपका इसी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। धौलाधर पर्वत श्रेणी पूछी है आपसे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लघु हिमालय की बात हो रही है, लघु हिमालय में आती है धौलाधर, और ये किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो। और सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, किस भारतीय राज्य दोस्तों, किस भारतीय राज्य का आसंगिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत का वह राज्य बताना है जिसका आसंगिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर जो है इसका भाग जो है हिमालय के उत्तर में आसंगिक रूप से फैला हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पर्वत चोटियों से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8,848, ऑप्शन बी 8,711, ऑप्शन सी 8,598, ऑप्शन डी 7,756 मीटर। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? 8,848 मीटर। नेपाल में ये स्थित है। 8,611 मीटर किसकी है दोस्तों? केटू की है। 8,598 मीटर किसकी है? तो कंचनजंगा की है। और 7,756 पूछे तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश की है दोस्तों। तो चारों पर्वत चोटियों के नाम दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब दोस्तों इन्हीं चोटियों का एक क्रम दिया है जो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम पूछा है। सही क्रम क्या है? तो सही क्रम कौन सा पूछा है पूर्व से पश्चिम में? ऑप्शन ए है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मेकालू। ऑप्शन बी कंचनजंगा, मेकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ऑप्शन सी है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मेकालू। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे पूर्व और फिर सबसे पश्चिम में आना है आपको। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपने चोटियों के बारे में अध्ययन किया है तो। और चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, कंचनजंगा, मक्कालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। ऑप्शन बी सही है पूर्व से पश्चिम की ओर के क्रम में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जोजिला दर्रा निम्न में से किसको जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो काफ़ी बार एग्जाम में आने पर गलत भी हो जाता है आपका। तो बताना है जोजिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो आंसर क्या हो गया? कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। और किसको जोड़ता है? तो मेरे हिसाब से अब आंसर आ चुका है आपके दिमाग में। ऑप्शन ए कश्मीर तिब्बत को जोड़ता है, ऑप्शन बी नेपाल तिब्बत को, ऑप्शन सी लेह श्रीनगर को, ऑप्शन डी लेह कारगिल को। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछी है उत्पत्ति के आधार पर। ऑप्शन ए अजंता श्रेणी, ऑप्शन बी पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन सी कैमूर श्रेणी, ऑप्शन डी पटकोई श्रेणी। तो उत्पत्ति के आधार पे सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी मानी जाती है? तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों, इसमें ऐसी पर्वत श्रेणियाँ पूछी है जो किसी न किसी का भाग है, और यहाँ आप इसको आप अनुमान के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, अजंता की पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा की श्रेणी है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ये सभी पठारी क्षेत्र के अंदर आती है। और आपको पता है पठारी क्षेत्र का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना लैंड में हुआ था दोस्तों, काल के अंदर। जबकि पटकोई जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ आपकी जो है मुख्यतः हिमालय पर्वतीय प्रदेश के हिस्से के रूप में आती है, और ये कहाँ क्या मानी जाती है? नवीनतम मानी जाती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सही है दोस्तों। यदि दोस्तों आपने सभी क्वेश्चन देखे हैं और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं अजीत आपका फिर से वीसीसी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।